वेलकम बैक टू हैबिट हिमाचल। होप आप सबकी शिवरात्रि अच्छी रही होगी और मेरी भी बहुत अच्छी रही। मैं गई थी जटोली। हिंदू धर्म में वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन महीने में जो ये शिवरात्रि आती है ये महाशिवरात्रि, तो ये स्पेशल ओकेज़न है क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था, तो ये शिवरात्रि खास होती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि किन्नौर में, मेरे विलेज में शिवरात्रि कैसे मनाया गया। क्योंकि किन्नौर की संस्कृति थोड़ी अलग है, वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के अलावा और धर्मों के लोग भी मिल जाएंगे। मैक्सिमम वहाँ पे बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो मेरे गांव में शिवरात्रि कैसे मनाई, आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गांव वाले मॉर्निंग में सब सतलुज रिवर पर इकट्ठे होते हैं। ये सतलुज रिवर जो है ये NH5 के साथ है, ये झंगी का ही एरिया है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं सुबह, और ये परंपरा है कि यहाँ पर सभी हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, और थोड़ी देर आराम करने के बाद ये सब यहाँ पर नाच गाना करेंगे, मेला लगाएंगे। किन्नौर में भी महाशिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन किन्नौर के हर गांव में शिवरात्रि मनाने का तरीका सबका अलग है, और दिन भी अलग होते हैं और तरीके भी अलग हैं। कि विद इन द किन्नौर भी डाइवर्सिटी है, वहाँ पर अलग बोलियाँ हैं, अलग तरह के त्यौहार हैं। तो मेरे गांव में इस तरह से मनाई गई शिवरात्रि। ये गाना इन्होंने लगाया हुआ है, ये स्पेशली जंगी गांव का गाना है। ये YouTube पर भी मुझे अवेलेबल नहीं हुआ, तो ये बहुत ही पुराना गाना है और स्पेशल इसी ओकेज़न के लिए है, शिवरात्रि के लिए है। आधा दिन डल चुका है, तो लोग अब वापस जा रहे हैं गांव की ओर। और ये देखिए, ये रिवर है सतलुज रिवर, और ये मूरंग का एरिया है। तो यहाँ से NH5 से जंगी के लिए शॉर्टकट रास्ता है, बिल्कुल एक खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ से मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं शॉर्टकट जंगी जाने के लिए। शिवरात्रि का त्यौहार है आज, लेकिन यहाँ आपको कहीं भी भोले बाबा या शिव जी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये किन्नौर है, यहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। बीच में जितना भी एरिया आता है, वहाँ पर ये बीच में आराम करेंगे, रुकेंगे और डांस करेंगे। दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ किन्नौरी वुमन। क्योंकि किन्नौर की लेडीज़ कभी थकती नहीं है, वो हमेशा तैयार रहती हैं नाच गाने के लिए, डांस करने के लिए। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो या मैरिज हो या एनी ओकेज़न, वो तैयार रहती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करते हैं। एक जगह रुककर थोड़ी देर इन्होंने डांस किया, तो
अब ये चल पड़े हैं गांव की ओर। रास्ते में कुछ ऐसी जगह आते हैं जहाँ पर रुकना पड़ता है, वहाँ पर पूजा होती है और फिर सब मिलकर डांस करते हैं। जो ये जगह होती है कि कहाँ पर रुकना है, पूजा होनी है और सब ने मिलकर वहाँ पर कायंग लगाना है यानी डांस करना है, तो ये जो जगह है वो पहले से ही निर्धारित होती है, यानी कि पुराने समय से ही डिसाइडेड होता है कि इस जगह पर हमने रुकना है और वहाँ पर डांस करना है। तो सारा दिन यही प्रोसेस है, वो डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए शाम तक गांव पहुंचना। वैसे मैं और एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप बोलते ज़्यादा हैं और दिखाते नहीं हैं। तो वैसे तो मेरा मानना है कि अगर आप कोई कंटेंट डाल रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा यार, कि क्या उसमें है, क्यों है, कैसा है। थोड़ा बहुत जितनी मुझे नॉलेज है या मैं अपनी मम्मा से पूछती हूँ या उस तरह से, तो वो तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो कुछ लोग जस्ट एंजॉय करते हैं, कुछ उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो चलो छोड़िए, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग एंजॉय कीजिए। शाम होते होते सारे गांव वाले लास्ट में देवता जी के मंदिर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर सारे एक साथ मिलकर फिर से देवता जी के साथ कायंग लगाते हैं। शिवरात्रि का त्यौहार ख़त्म होता है और जिससे ये शो होता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से पूरे दिल से मनाते हैं और ख़ुद भी एंजॉय करते हैं। शिवरात्रि का ये त्यौहार था, शिवप्याच कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो तरीका अलग है मनाने का, भगवान को वर्शिप करने का तरीका अलग है, अपने लोकल डाइटी को वर्शिपिंग का तरीका अलग है, लेकिन सबकी भावनाएं एक हैं कि भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। This is how the Shivratri festival ends in Jangi village, which shows that people of Kinnor live their lives fullest by celebrating their festivals and worshipping their local deity. Thank you for watching. Bye bye. Like, share and subscribe.